कुमार वाले बयान पर घिर गए हैं दीपेंद्र हुड्डा। रोल मॉडल बयान पर दीपेंद्र हुड्डा की सफाई सामने आ गई है। रोल मॉडल शब्द कहने से उन्होंने इनकार कर दिया। ना ऐसी उनकी भावना थी, ना हो सकती है। दीपेंद्र हुड्डा ने यह बयान दिया है। सिख समाज की भावनाएं ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है। सिख समाज के साथ भाईचारे का उन्होंने दावा किया है। 1984 दंगों के दोषियों को सजा की मांग उन्होंने की है। सिखों को न्याय मिलना चाहिए, दीपेंद्र हुड्डा ने यह बड़ा बयान दिया है। अब देखिए, दीपेंद्र हुड्डा अपने बयानों में घिरते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब यू टर्न लेते भी नजर आ रहे हैं। सिख समाज की भावनाएं आहत करना उनका मकसद नहीं था। सज्जन कुमार पर दिए गए बयान पर दीपेंद्र हुड्डा को लेकर विवाद बढ़ गया। दर्शकों, राजनीति इस पर गर्मा रही है और यहां पर कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष में तकरार नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि 1984 दंगों के सभी यहां पर दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए थी और इसके साथ मेरी भावनाएं सिख समाज को आहत करने की नहीं थी। तो ऐसा बयान तब दिया जाता है जब आपके बयानों से खलबली मचे और जब आप विवाद के घेरे में आए। लेकिन अब वही दीपेंद्र हुड्डा यहां पर यू टर्न अपने यहां पर बयान से लेते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिख समाज की भावनाएं आहत करना मेरा कभी मोटिव नहीं रहा है, कभी मेरा मकसद नहीं रहा है। रोल मॉडल शब्द कहने से उन्होंने अपने आप को इनकार किया है। कह रहे हैं ना ऐसी भावना थी, ना ऐसी शक्ति है। तो ये शब्द का प्रयोग मैंने किया ही नहीं, ना ये शब्द का प्रयोग किया, ना कोई ऐसी भावना थी ना हो सकती। ये मेरे मुंह में डाला जा रहा है उन लोगों द्वारा जो भाईचारे को तोड़कर और अपनी राजनीति करना चाह रहे हैं। मेरी कोई भावना, जो मैंने कहा, कोई भावना किसी को भी ठेस पहुंचाने की नहीं थी। जो मुझे जानते हैं उनको पता है, कभी भी मेरी कोई भावना ठेस पहुंचाने की नहीं रही। जहाँ तक सिख समाज की बात है, लोग जानते हैं कि आज तक हमेशा सिख समाज का हमने साथ दिया, हर तरीके से उनके साथ हैं। सिख समाज के साथ हमारा बहुत सदियों का भाईचारा है और हमारा परिवार का भी सिख समाज के साथ हर सुख दुख में नाता है, हर संघर्ष में हमने साथ दिया है। तो देखिए, आपने सुना जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा अपने बयानों से खुद को बचा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि मेरी कोई ना भावनाएं हैं और ना हो सकती है फ्यूचर में। मतलब मैं कभी भी भविष्य में सिख समुदाय को यहां पर आहत करने की नहीं सोच सकता, ऐसा ख्याल भी मेरे मन में नहीं आ सकता है। 1984 के दंगों के दोषियों को सजा की उन्होंने मांग की है। उन्होंने सज्जन कुमार पर दिए गए बयान से वापसी की है। उन्होंने यू टर्न किया है और कहा है कि सिखों को न्याय मिलना चाहिए। मेरे मुंह में शब्द डालकर भ्रम फैलाया जा रहा है, ये तक उन्होंने ऐड ऑन किया है। आपने सुन लिया होगा अभी जो हमने आपको बाइट सुनाई, जो बयान उन्होंने दिया है मीडिया के सामने। अब दीपेंद्र हुड्डा घिर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे अपने बयानों को किस तरीके से वो यहाँ पर मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है, जाहिर सी बात है इससे राजनीतिक चर्चाएं होनी आम बात है। कह रहे हैं ना ऐसी भावना थी, ना ऐसा मैं कर सकता हूं, ना सोच सकता हूं और ना ऐसी मेरी मानसिकता हो सकती है। सिख समाज की भावनाएं ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है, ये कहा है दीपेंद्र हुड्डा ने। उन्नीस दंगों के दोषियों को सजा की उन्होंने मांग की है। और गुलशन ग्रोवर संवाददाता मेरे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गुलशन, देखिए, यू टर्न मारने से कुछ होगा तो नहीं, हालांकि कह रहे हैं कि मेरी ऐसी मानसिकता नहीं है और मैंने ऐसा नहीं किया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिल्कुल, जब पूर्व सांसद सज्जन कुमार का निधन हुआ था और उसके बाद जब दीपेंद्र हुड्डा से प्रतिक्रिया ली गई थी, तो उन्होंने साफ तौर से रोल मॉडल का उन्होंने बयान दिया था कि वो रोल मॉडल थे। लेकिन अब जो है उनका एक दूसरा बयान यहाँ पर साफ तौर से आया है। उन्होंने कहा कि मेरे मुंह में ये शब्द जो है परोसा जा रहा है, ना मेरी कभी ऐसी कोई भावनाएं थी और ना मैं कभी ऐसा सोच सकता हूँ। सिख समाज की जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था और उनका सिख समाज के साथ भाईचारे का भी उन्होंने दावा किया है कि सिख समाज के साथ उनके परिवार का काफी समय से भाईचारा है। तो यानी हम कह सकते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा ने अब यू टर्न ले लिया है, क्योंकि जब से उन्होंने रोल मॉडल बताया था उसके बाद से लगातार राजनीतिक जो सियासत है वो काफी गरमाई हुई थी। और हाल ही में अब पंजाब में भी चुनाव है और पंजाब चुनाव को देखते हुए भी जिस तरह से पंजाब के नेताओं ने भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कटघरे में खड़ा किया था जब उन्होंने रोल मॉडल शब्द का बयान किया था कि जो 1984 के सिख दंगों में जो आरोपी था, जो सजा काट रहा था, और उसको अगर रोल मॉडल दीपेंद्र हुड्डा बता रहे हैं तो एक
आप मानसिकता देख सकते हैं कि किस प्रकार की है। और खासतौर से सिख समाज भी एकजुट हुआ, विपक्ष ने भी निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता इस पूरे बयान को लेकर लगातार सियासी दाफेज जो है करते हुए नजर आए। और खुद हरियाणा भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने भी इसको लेकर के निशाना साधा है। और साफ तौर से जो कांग्रेस के नेता अंदर हरियाणा में भी है, जिस तरीके से पूर्व स्पीकर जो है कुलदीप शर्मा, उन्होंने भी एक पत्र लिखा है राहुल गांधी को, और उसमें भी उन्होंने कहा है कि जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरह का बयान दिया है, उन्हें कांग्रेस वर्किंग कमेटी से बाहर कर देना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने कहा है। तो ये साफ तौर से अब यूटर्न लेते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि वो रोल मॉडल है, मेरे मुंह में ये शब्द डालकर जो है केवल भ्रम फैलाया जा रहा है और भाईचारा तोड़ने की राजनीति जो है वो की जा रही है, ऐसा दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है। कल दरअसल दीपेंद्र सिंह हुड्डा गुड़गांव के में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, और जब इंडिया न्यूज ने इस बात का उनसे प्रश्न किया कि आपने सज्जन कुमार को रोल मॉडल बताया है, उन्होंने पूरा प्रश्न भी नहीं सुना था और उससे पहले ही उन्होंने कहा कि इसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। तो जब उन्होंने ये कहा कि मेरे मुंह में ये शब्द परोसा जा रहा है, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, और दरअसल जो भाईचारा तोड़ना चाहते हैं मेरे उन्होंने... साथ एक और बड़ी खबर पर आपसे ही जानकारी लेना चाहूंगी। सांसद कार्तिकेय शर्मा का दीपेंद्र हुड्डा पर हमला, दर्शकों, जहां सज्जन सिंह को रोल मॉडल बताने पर विवाद जो है वो खड़ा होता नजर आ रहा है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने इसको लेकर दीपेंद्र हुड्डा को घेरा है। उन्होंने बेहद बताया है दुर्भाग्यपूर्ण इस बयान को। दीपेंद्र हुड्डा से पूछा, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते दीपेंद्र हुड्डा? 1984 के पीड़ितों के जख्म कुरेदने का आरोप उन्होंने लगाया। सिख समाज के साथ हुई ज्यादती का उन्होंने जिक्र किया है। हुड्डा और कांग्रेस से माफी मांगने की सांसद कार्तिकेय शर्मा ने अपील की है। दिल्ली में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने सज्जन सिंह को कथित तौर पर रोल मॉडल बताए जाने को लेकर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। दर्शकों, कार्तिकेय शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और अफसोसजनक बता दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सज्जन सिंह को रोल मॉडल बताया जाता है तो इससे युवा पीढ़ी को क्या संदेश जाएगा। कार्तिकेय शर्मा ने 1984 के सिख विरोधी दंगों का जिक्र करते हुए कहा, उस दौरान बेगुनाह लोगों की जान गई और सिख समाज के साथ ज्यादती हुई है, जिसे पूरा देश जानता है। कार्तिकेय शर्मा ने आरोप लगाया है कि ऐसे बयान 1984 के पीड़ितों के जख्मों को फिर से कुरेदने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा को अपने बयान पर विचार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पार्टी से माफी मांगने की मांग कर दी है। संवाददाता गुलशन ग्रोवर लगातार बने हुए, और एक बार चलिए आपको सुनाते हैं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने क्या कुछ बयान दिया है, सुनिए। इनका आंतरिक मामला है, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें मैं ऐसे कितने परिवारों को जानता हूं जो पहले 1947 में विस्थापित हुए और उनके परिवारजनों को की क्षति हुई, उनको बेगुनाह लोगों की जान गई, और उन्हीं परिवारों की दोबारा 1984 में भी ऐसे ही उनको दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा परिस्थितियां देखनी पड़ी। आप सोचिए उन लोगों की मनोदशा की, वह क्या सोच रहे हैं, और हम अपने देश की यूथ को, जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं, हम किस प्रकार के रोल मॉडल चाहते हैं, क्या हम ऐसे रोल मॉडल प्रस्तुत करना चाहते हैं अपनी युवा पीढ़ी के सामने। मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और दीपेंद्र हुड्डा जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। तो आपने सुना कि सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा को माफी मांगनी चाहिए। गुलशन ग्रोवर, मेरे संवाददाता, लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। गुलशन, वाकई राजनीति अब गर्मा रही है, लगातार अब कहा जा रहा है कि माफी मांग लेनी चाहिए, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिल्कुल, इससे हरियाणा की राजनीति ही नहीं बल्कि देश की राजनीति अब गर्मा गई है, क्योंकि अब लगातार तमाम देश के बड़े नेताओं के बयान भी सामने आने लगे हैं। हाँ। जिस तरह राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भी ये कहा है कि आखिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो 1984 दंगे के पीड़ित लोग थे, यानी अब वे फिर से करोदा चाहते हैं, जो जिस तरह से उनके ऊपर ज्यादती हुई उस समय की, क्योंकि ये दरअसल जब पूरा 84 का दंगा हुआ था उसमें अहम भूमिका जो है वो सज्जन कुमार की बताई गई थी, और इसलिए अदालत ने भी उन्हें कड़ी से कड़ी सजा जो है दी है, और इसको लेकर के वो लगातार जेल भी काट रहे थे। लेकिन अब इस तरह से कांग्रेस के नेताओं द्वारा उन्हें रोल मॉडल बता देना, और एक तरफ 1984 के दंगे में उन्हें वो जो है सजा काट रहे थे, तो ये साफ तौर से युवाओं को एक जो संदेश है वो गलत जाएगा, और जो पीड़ित है, जो 1984 दंगे के,
आखिर उनके साथ क्या आप बीती हो रही होगी जब इस तरह के लोगों को रोल मॉडल बताने पर। तो अब कहीं ना कहीं राजनीति गर्मा गई है और इस पर अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा को माफी मांगनी चाहिए, ऐसा भी राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा है। लेकिन अभी हम साफ तौर से देख रहे हैं कि खुद कांग्रेस के नेता भी, ऐसा नहीं है कि इसमें बीजेपी के नेता हैं या फिर कोई अन्य पार्टी के नेता हैं बिल्कुल। कि वो ही केवल इस बयान को लेकर उन्हें आहत हुई हो। कांग्रेस के अंदर जो नेता हैं, चाहे वो पंजाब कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने भी ये बयान दिया है कि आखिर इस तरह के लोगों को यदि रोल मॉडल बता रहे हैं तो ये शर्मनाक बात है। उन्हें दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी जवान संभाल कर बात करें, ऐसा भी चरणजीत सिंह चन्नी का ये बयान था। तो कल हमने ये भी सुना था। तो आप कहीं ना कहीं कांग्रेस में आपस में ही कलह जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है और अब इस पूरे बयान को लेकर राजनीतिक साफ तौर से गरमाई हुई है। ये राजनीतिक गरमाई इसलिए भी हुई है क्योंकि अब पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह के बयान कांग्रेस के नेताओं द्वारा दिए गए हैं, 1984 के पीड़ितों को द्वारा से कुरेदने की यहाँ पर जो बात यहाँ पर की गई है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा उन्हें रोल मॉडल बताया गया है। लेकिन अब रोल मॉडल बताने पर उन्होंने इसको लेकर यू टर्न भी लिया है। यू टर्न उन्होंने ये लिया है कि उनका मकसद ये नहीं था कि उन्हें रोल मॉडल बताना। उन्होंने हमेशा सिख समाज का साथ दिया है। उन्होंने अपने परिवार का भी जिक्र किया। उनके दादा परदादा, उनके पिता लगातार सिख समाज के साथ रहे हैं और उनकी इस पूरे सिख समाज को आहत नहीं देने का भी ये बयान था। उन्होंने ये कहा कि मेरा ऐसा कोई बयान नहीं था, केवल मुंह में मेरे ये परोसने का काम किया जा रहा है और उन लोगों द्वारा किया जा रहा है जो समाज को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन पहले रोल मॉडल बताते हैं, फिर उसके बाद यू टर्न लेते हैं और अब ये कहते हैं कि उनका कोई ऐसा बयान नहीं है, उनके मुंह में ये बयान परोसा जा रहा है। तो अब साफ तौर से अब लगातार दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या कांग्रेस पार्टी हो, अब तमाम देश के जो बड़े नेता हैं उनसे माफी मांगने की बात कर रहे हैं। अगर आपने इस तरह का अगर बयान दिया है तो आपको माफी मांगनी चाहिए। गुलशन, और कौन कौन से तमाम नेताओं ने कहा है कि दीपेंद्र हुड्डा को इस बयान से माफी मांगनी चाहिए? गुलशन, देखिए बिल्कुल, जिस कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया चरणजीत सिंह चन्नी या और अन्य जो पंजाब कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से भी बयान आया है। कई जो अन्य नेता जो पंजाब कांग्रेस में है वो इस बयान को लेकर काफी आहत हैं और उनका ये कहना था कि अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा का इस तरह का बयान आया, क्योंकि लगातार इस बयान की चर्चाएं काफी हो रही हैं, क्योंकि जब उनका निधन हुआ था और निधन के बाद से उनसे पूछा गया था कि आखिर पूर्व सांसद चलिए गुलशन, देखने वाली बात होगी कि अब राजनीति किस मोड़ जाती है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए गुलशन। और बढ़ते आगे बिहार से खबर आपको बताएं। बिहार के बाढ़ में बड़ा